करवा चौथ पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये दो चीज कुत्ते को जरूर खिला देना। जी हाँ दोस्तों, होगी धन की वर्षा, आपकी आयु भी बढ़ेगी, लंबी आयु आपकी हो जाएगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भक्तों, राधे राधे। आपको करवा चौथ के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का शुभ पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा करवा चौथ के इस शुभ पावन पर्व का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि यह शुभ पावन पर्व सुहागिन महिलाओं को समर्पित होता है। जी हाँ भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि करवा चौथ का अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की तरक्की के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वहीं कहीं कहीं तो कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूजा पाठ इत्यादि करती हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप सभी को बता दें कि करवा चौथ का व्रत कोई साधारण और आसान व्रत नहीं है, बल्कि करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। जी हाँ भक्तों, क्योंकि इस व्रत को रखते समय ना तो जल का सेवन किया जाता है और ना ही फलाहार का। इस व्रत को पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कुछ महिलाएं या फिर हर जगह अलग अलग माना जाता है, कहानी सुनकर कुछ ले शिकंजे वगैरह पी लेती हैं। मतलब इस दिन सुहागिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब शाम को चंद्रोदय होता है तब तो सुहागिन महिलाएं छलनी से चांद देखकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं, यानी व्रत का पारण करती हैं। ऐसे में करवा चौथ का यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन यानी 12 घंटे तक बिना अन्न और जल के व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। ऐसे में महिलाएं सुबह थोड़ा सा लेट नहाकर अपने इस व्रत को स्टार्ट भी करती है। साथ ही आपको एक खास बात और बता दें कि करवा चौथ के दिन माता करवा, माँ पार्वती, भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करने का, जी हाँ दोस्तों, महिलाओं का 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे में इस दिन, इस शुभ दिन पर महिलाएं हाथों में अपने पति के नाम की मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से सज धज के पूजा अर्चना करती हैं, व्रत रखती हैं। इसके अलावा भाइयों बहनों, शादी के बाद का पहला करवा चौथ व्रत हर नवविवाहित स्त्रियों के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण और रिश्ते की गहराइयों का प्रतीक होता है। ऐसे में जब कोई नवविवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत करती है तो यह उनके लिए खास होता है। मन में उत्साह होता है, थोड़ा संकोच और ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि मित्रों सदियों से करवा चौथ पर व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। ऐसे में करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखने से पहले सरगी ग्रहण की जाती है। जी हाँ भक्तों, करवा चौथ की शुरुआत होती है उस विशेष थाली से जिसमें सरगी कहा जाता है। यह थाली सास द्वारा बहू को प्यार और आशीर्वाद के रूप में दी जाती है, जिसमें फल, सूखे मेवे, मिठाई, पराठे और कभी कभी हल्का नाश्ता भी शामिल होता है। सरगी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरे दिन के उपवास की ऊर्जा का आधार होती है। ऐसे में इसे छोड़ने से शरीर जल्दी थक सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सरगी में ऐसी चीजें खाएं जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकें और पचने में भी आसान हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी सुहागिन महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यापार में वृद्धि हो और घर में सुख शांति बनी रहे। और हर सुहागिन महिला का पति भी यही चाहता है कि उनके रिश्ते में मिठास बनी रहे, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना न करना पड़े, और कठिन समस्याओं का सामना करना पड़े तो उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ हो। ऐसे में सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, रिश्तों में मिठास बनाए रखने और रिश्तों को पहले से ज़्यादा मजबूत करने के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती हैं, अपने पति की पूजा अर्चना करती है। कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी पूजा पाठ भी की जाती है।
लेकिन आप सभी भाइयों बहनों को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे चमत्कारी और प्रभावशाली चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिन प्रभावशाली चीज़ों को अगर आप करवा चौथ के पावन पवित्र पर्व पर कुत्ते को खिला देते हैं, जी हाँ भक्तों, कुत्ते को खिला देते हैं, तो हर सुहागिन महिला को करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और सिर्फ फल प्राप्त नहीं होगा बल्कि कई गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल से ही इन चीज़ों को करवा चौथ पर कुत्ते को खिलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी जो भी समस्या है, चाहे फिर आपको जीवन में कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी अड़चन से रह जाता है, बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं, या फिर ऐसी कोई समस्या जिसका आपको पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो यह चीज़ कुत्ते को खिला देने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानी चिंता कष्ट दूर होने लग जाएंगे। रातों रात आपका बेड़ा पार होने लग जाएगा। साथ ही जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, जिस चीज़ को आप कई सालों से पाना चाहते हैं, वह चीज़ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा खास बात यह है कि करवा चौथ पर यह चीज़ कुत्ते को महिला और पुरुष में से कोई भी खिला सकता है। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि पूरा ना हो। अधूरी मनोकामना चुटकी में पूर्ण हो सकती है। ऐसे में प्रिय भक्तजनों, दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि साल 2025 में करवा चौथ का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि करवा चौथ के शुभ अवसर पर कुत्ते को कौन सी चीज़ खिलाने से जीवन में सुख संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि करवा चौथ पर किस दिशा में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर गलत दिशा में पूजा की जाए तो फायदे की जगह नुकसान होता है और जीवन में सिर्फ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, खासकर शादीशुदा लोगों के लिए। इस वीडियो में करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं का, जी हाँ दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का अंत करने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हर समस्या माता लक्ष्मी, भगवान स्वयं नारायण हर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बड़े ही सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय माता पार्वती या उमा शंकर पार्वती जरूर लिखें। भोलेनाथ और माता पार्वती जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर कमेंट बॉक्स में प्रकट करें। इसके अलावा जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके, कर भला हो भला। तो चलिए फिर ये भक्तजनों, दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जी हाँ, तो प्रिय भक्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ का शुभ पावन पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा और व्रत भी इसी दिन 10 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि भाइयों बहनों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पावन व्रत त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत के समय के बारे में बात करें तो करवा चौथ व्रत का समय 10 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:13 तक है। ऐसे में इसकी अवधि 13 घंटे 54 मिनट की होगी। साथ ही करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 5:57 से लेकर 7:11 तक रहेगा। ऐसे में इसकी अवधि 1 घंटा 14 मिनट की होगी। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रोदय
8:13 पर होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि शहर के अनुसार समय का हेरफेर आगे पीछे हो सकता है। वैसे 8:13 पर होगा। साथ ही भाइयों बहनों, आप सभी को एक खास बात बता दें कि अब की बार का यह जो करवा चौथ है, यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली होने वाला है। यह करवा चौथ आपकी सभी दुखों को हरने वाला होगा और आपको सुख शांति के साथ साथ धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस बार करवा चौथ पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों भक्तों, इस साल करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र के साथ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है, जिससे इस बार के करवा चौथ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और इसका प्रभाव और भी ज्यादा हो गया है और यह बेहद ही शुभ और प्रभावशाली हो गया है। जी हाँ, तो भाइयों बहनों, ये था करवा चौथ व्रत का महत्व। आइए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। जी हाँ, जिससे सभी भक्तों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो प्रिय भक्तजनों, करवा चौथ पर पूजा के लिए सबसे पहले आप मिट्टी का एक कलश, चंदन और तांबे का लोटा रख लें। इसके अलावा शुद्ध फल, फूल, माला, दीपक, धूप, रोली, चावल, मिठाई, शुद्ध फल, मेवे, करवा चौथ की कथा की पुस्तक, छलनी, शुद्ध जल, दूध और दान का सामान भी रखें। फिर करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें अपने हर घर के एक कोने में और ऊपर सीलिंग के ऊपर भी इस तरीके से डालें। इसके बाद घर की सभी दीवारों पर आप गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बना दें, या फिर आप करवा चौथ का कैलेंडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर आप एक चौकी लेकर और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर करवा माता की तस्वीर को स्थापित कर दें और शाम को पूजा का मुहूर्त देखकर देवी के आगे दीपक जलाएं। इस दौरान आप साफ कलश में चावल भरकर उसे दान के लिए रख दें। आप चाहे तो कुछ वस्त्र या पैसे भी रख सकते हैं। फिर भक्तों, रात में चांद निकलने के बाद सर्वप्रथम चंद्रमा को अर्घ्य दें। जी हाँ, सर्वप्रथम चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद छन्नी से पति का चेहरा देखें और उनके हाथों से पानी पिएं और व्रत का पारण करें। अंत में पति और घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तो प्रिय भक्तों, ये थी करवा चौथ की पूजा विधि। आइए अब आपको उन चमत्कारी और प्रभावशाली चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन चीज़ों को करवा चौथ पर कुत्ते को खिला देने से करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 गुड़। जी हाँ, नंबर 1 गुड़। प्रिय भक्तों, करवा चौथ की रात जब महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं तो उसके बाद कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मीठी रोटी यानी रोटी में थोड़ा गुड़ या चीनी मिलाकर कुत्ते को खिलाने से आपको करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और करवा माता भी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कुत्ते को भगवान भैरव जी का रूप और प्रतीक माना जाता है और ऐसे में कुत्ते को रोटी पर गुड़ रखकर देने से भगवान भैरव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि गुड़ को मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे कुत्ते को खिलाने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में स्नेह बना रहता है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, करवा चौथ पर आप किसी भी समय कुत्ते को ये चीज़ खिला सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। साथ ये जरूरी नहीं कि आप व्रत पारण के बाद ही ये चीज़ कुत्ते को खिलाएंगे, या आप पहले भी खिला सकते हैं। नंबर 2 दूध और रोटी। प्रिय भक्तजनों, करवा चौथ के पवित्र दिन पर कुत्ते को दूध या दूध में भीगी रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। साथ ही दूध को शुद्धता और करुणा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में दोस्तों, ऐसा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि घर में माता लक्ष्मी का वास भी होता है, जिससे घर से दरिद्रता का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। साथ ही मित्रों, भगवान भैरव के वाहन कुत्ते को दूध देना उनके आशीर्वाद को पाने का सरल तरीका है। ऐसे में यह उपाय उन महिलाओं के लिए विशेष फलदायी है जो अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं
और घर में रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि यह काम करते समय आपको शुद्धता का, जी हाँ दोस्तों, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी हाँ, तो ये वो 2 उपाय थे जो आप कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।